रिमांड मिली है 4 दिन की। 4 दिन की रिमांड मिली है संजय राउत की। 8 दिन की मांग की गई थी मृदुल, लेकिन 4 दिन की रिमांड मिली है। बिल्कुल। और देखिए, हमने जानकारी दी थी कि पक्ष जो है वो ईडी की तरफ से रखा गया और बहुत मजबूती से रखा गया। जो कैश ट्रांसफर किया गया है खातों के अंदर, वो प्रवीण राउत की कंपनी से मिला और इसलिए ईडी चाहता है कि हर एक तथ्य सामने आए, हर एक जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस पर पूछताछ की जाए। 4 दिन की रिमांड मिल गई है। अमित, देखिए मृदुल, बड़ी खबर है। 8 दिन की बात हो रही थी, 4 दिन की रिमांड जो सेशन कोर्ट है, पीएमएलए कोर्ट ने दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, यानी 4 दिन तक और अब ईडी की कस्टडी में संजय राउत रहेंगे और तमाम जो फाइनेंशियल घोटालों की बात हो रही थी, फॉर्जरी की बात हो रही थी, अब उन्हें लेकर ईडी स्वतंत्र रूप से 4 दिन तक उन्हें ग्रिल करेगी, उनसे सवाल जवाब करेगी। जो दलीलें संजय राउत के वकील ने दी, उनकी सेहत को लेकर, इन्वेस्टिगेशन को लेकर, उन तमाम पॉइंट्स को जज साहब ने खारिज कर दिया। जैसा मैं आपको कह रहा था कि ईडी के वकील ने जो दलीलें रखी हैं उन्हीं पॉइंटर्स के हिसाब से, और जो विपक्ष ने रखी हैं दलीलें उन्हीं पॉइंटर्स के हिसाब से जज साहब फैसला लिखेंगे। 4 दिन की ईडी कस्टडी में संजय राउत भेजे गए हैं। 4 दिन वो ईडी दफ्तर में बिताएंगे और जो ईडी ऑफिस है वहीं पर जो लॉकअप बना होता है, जो चैम्बर बना होता है, वहीं पे संजय राउत रखे जाएंगे। 4 दिन तक रिगरस अब उनसे पूछताछ होगी, ग्रिलिंग की जाएगी और ईडी इस बात का ख्याल रखे, क्योंकि ईडी ने कहा कि अगर सेहत खराब है, घर का खाना खाएं, दवाइयां खाएं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में मुफ्तला शामिल तो होना ही पड़ेगा। बड़ी खबर है, संजय राउत राज्यसभा सांसद, शिवसेना के बड़े नेता हैं, नंबर 2 का कद है। अब देखिए, ईडी की कस्टडी में 4 दिन के लिए चले गए हैं। पत्राचाल घोटाला मामले में 1034 करोड़ का यह घोटाला था। इसे लेकर अब इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। तमाम फैक्ट फाइंडिंग की जाएगी, तमाम ट्रांजैक्शन को खंगाला जाएगा, देखा जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा और उसके बाद 4 दिन के बाद मुमकिन है जब ईडी कोर्ट में आए तो और भी बड़े सबूत उसके पास हो, और भी बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड का उसके पास डॉक्यूमेंटेशन हो मृदुल, और मुमकिन है कि आगे भी संजय राउत की और ज्यादा रिमांड मांगने की कोशिश ईडी करेगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं मृदुल, अमित, कितना वक्त और? 4 दिन की रिमांड तो मिल गई है, कितना वक्त और जब ईडी दफ्तर लेकर जाया जाएगा, पूछताछ शुरू हो जाएगी? क्योंकि आज से ही रिमांड मिली है 4 अगस्त तक के लिए। देखिए अनामिका, ईडी जिस तरह की एजेंसी है वो लगातार काम करने में बिलीव करती है। बिल्कुल देरी नहीं होगी, संजय राउत किसी भी वक्त कोर्ट से बाहर आ सकते हैं। कुछ पेपर सिग्नेचर होते हैं, जो कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर की कॉपी ईडी को दी जाएगी, संजय राउत के वकील को दी जाएगी और जब कोर्ट ऑर्डर की कॉपी रिसीव हो जाएगी उसके बाद संजय राउत के सिग्नेचर कराए जाएंगे और उसके बाद उन्हें लेकर ईडी के लोग निकलेंगे, वो दोबारा ईडी दफ्तर जाएंगे और वहां से उनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। लेकिन जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं, सबसे पहले उसकी कॉपी रिसीव करनी होती है अनामिका। दोनों पक्ष कोर्ट ऑर्डर रिसीव करेंगे, सिग्नेचर्स होंगे और उसके बाद संजय राउत यहां से निकलेंगे, ईडी दफ्तर के लिए जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर है, 4 अगस्त तक कस्टडी में रहने वाले हैं। अब उनकी ग्रिलिंग ईडी करेगी, सवाल जवाब करेगी, ताकि जो पत्राचाल घोटाला 1034 करोड़ का जो घोटाला है उसकी परतें और खुल पाए, इन्वेस्टिगेशन और बेहतर तरीके से हो पाए। अब सिर्फ कोर्ट ऑर्डर रिसीविंग का काम बाकी है अनामिका, वो कोर्ट ऑर्डर रिसीव हो जाएंगे। उसके बाद संजय राउत किसी भी वक्त इस कोर्ट से, सेशन कोर्ट से निकलकर ईडी दफ्तर की तरफ ईडी के अधिकारियों के साथ जाएंगे अनामिका। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बड़ी खबर दर्शकों को बता दे, संजय राउत को रिमांड पर भेज दिया है कोर्ट ने और 4 दिन की रिमांड ईडी को मिल गई है। ईडी दफ्तर से हमारी सहयोगी गायत्री हमारे साथ लाइव हैं, आपके पास हम पहुंच रहे हैं गायत्री। लेकिन उससे पहले क्या क्या दलील दी गई है दोनों तरफ से, ये हम दर्शकों को बताते हैं। राउत के खाते में पैसे ट्रांसफर किए, दादर फ्लैट के लिए अनामिका पैसे ट्रांसफर किए, ये दलील दी गई। जमीन खरीदने की बात भी सामने आई। साथ ही दलील दी गई कि प्रवीण राउत की कंपनी से पैसे मिले संजय राउत को। 1 साल में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए संजय राउत के अकाउंट में, प्रवीण राउत के अकाउंट से। और लगातार इस खबर पर हम दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे।